सिंगू बॉर्डर पर शुक्रवार रात मची अफरा तफरी, आंदोलनकारियों ने पकड़ा संदिग्ध नकाबपोश। किसानों के मुताबिक आंदोलनकारियों पर हमले के लिए आया था संदिग्ध। 26 जनवरी की ट्रैक्टर परेड पर बाधा डालने की थी साजिश। नकाबपोश को साथ लेकर रात को ही किसान नेताओं ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, संदिग्ध युवक से जारी करवाया बयान। संदिग्ध युवक के मुताबिक उसे किसान नेताओं की दी गई थी तस्वीर, फायरिंग का भी हुक्म था। पहले हम शूट करेंगे, पहले रोकने की कोशिश करेंगे, अगर ये बाय चांस नहीं रुकते तो इन पे शूट होने का ऑर्डर है। पकड़े गए युवक के मुताबिक सोनीपत के एसएचओ प्रदीप सिंह ने दिया था आदेश, लेकिन आज तक की तफ्तीश में खुलासा, थाने में प्रदीप नाम का कोई पुलिसकर्मी है ही नहीं। सिंगू बॉर्डर पर हंगामा मचने के बाद हरियाणा पुलिस भी मौके पर पहुंची, आरोपी युवक को हिरासत में लिया। संदिग्ध के दावों की हरियाणा पुलिस का इनकार, किसी भी पुलिसकर्मी से कोई संबंध नहीं होने का दावा। 19 साल का है संदिग्ध योगेश सिंह, पुलिस ने सोनीपत का ही रहने वाला युवक बताया। योगेश सिंह नाम है उसका, यही पानीपत का रहने वाला है, सोनीपत का रहने वाला है वो। संदिग्ध युवक के मुताबिक उसे जासूसी का भी दिया गया था जिम्मा, पता करना था किसानों के पास हथियार हैं या नहीं। हमारे इसमें से और भी लोग हैं जो भी पकड़े नहीं गए हैं, जो इनको 26 तारीख को तितर करने हैं। संदिग्ध युवक की आड़ में किसानों ने भी मढ़ा आरोप, कहा आंदोलन में गड़बड़ी फैलाने की रची जा रही है साजिश। जो रैली निकालनी थी उसमें किसानों की तरफ से फायरिंग करनी थी। नकाबपोश की आड़ में सियासत शुरू, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने इशारों में सरकार पर आरोप लगाए। शुक्रवार को किसानों के साथ सरकार की 11वें दौर की बैठक रही बेनतीजा, कानून वापसी पर अड़े किसान। किसानों को सरकार ने भी दिए सख्त संकेत, कृषि मंत्री ने कहा जो प्रस्ताव दिया वो सबसे बेहतर था। उस प्रस्ताव पर आप पुनर्विचार करें, वह प्रस्ताव किसानों के हित में भी है, देश के हित में भी है। सरकार ने किसानों से फिर से प्रस्ताव पर विचार करने की अपील की। किसान संगठन आज कर सकते बैठक। भाई 1.5 साल की जगह 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा, मतलब ये एक उनकी तरफ से आया है, मतलब 2 साल तक वो कर सकते हैं। और कोई इस पर तैयार हो तो हम बैठ के कल बात कर सकते हैं, नहीं अगर तैयार हो तो नहीं कर सकते। ये लोगों ने क्या कहा? हमने कुछ नहीं, हम बता दें कल हमें जरूरत होगी तो आपको बता देंगे। किसानों और सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत की तारीख तय नहीं, कृषि मंत्री ने आंदोलन की पवित्रता पर सवाल उठाए। आज लगा सकते हैं कि कोई ना कोई ताकत ऐसी है जो इस आंदोलन को बनाए रखना चाहती है और इस आंदोलन में किसान का भला न हो जाए, इसको बारीकी से वो देख रही है। किसानों की ट्रैक्टर परेड पर दिल्ली पुलिस की बातचीत भी अब तक बेनतीजा, आज भी होगी चर्चा। दिल्ली पुलिस ने दिए किसानों को परेड के 5 वैकल्पिक रास्ते, किसानों ने सभी प्रस्ताव ठुकराए। दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर ही परेड के लिए अड़े हैं किसान, संयुक्त मोर्चा का दावा शांतिपूर्ण होगी परेड। ट्रैक्टर परेड के लिए पंजाब से रवाना होने लगे हैं किसानों के जत्थे। फिरोजपुर में कांग्रेस विधायक भी परेड में शामिल हुए। अमृतसर में किसान आंदोलन के लिए एनजीओ ने दी मदद, परेड में जाने वाले किसानों को मिल रहा है फ्री में डीजल। ट्रैक्टर परेड के लिए यूपी के अमरोहा से भी किसान रवाना, तिरंगे के साथ निकला 250 ट्रैक्टरों का काफिला। यूपी के बिजनौर से दिल्ली के लिए निकले किसान, पुलिस ने रोका तो शुरू हुआ हंगामा। हरियाणा के फतेहाबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुए किसान, ड्रोन कैमरे से वीडियो बनाकर दिखाई ताकत। गणतंत्र दिवस की परेड के लिए आज जोरदार तैयारी, राजपथ पर 9 बजे से फुल ड्रेस रिहर्सल। रिहर्सल के चलते आज नई दिल्ली में डायवर्ट किया गया है ट्रैफिक, राजपथ को जोड़ने वाली सड़कें रहेंगी ज्यादा प्रभावित। फुल ड्रेस रिहर्सल के चलते दिल्ली मेट्रो पर भी पड़ेगा असर, केंद्रीय सचिवालय और उद्योग भवन स्टेशन पर दोपहर 12 बजे तक आवाजाही रहेगी बंद।
कोरोना संकट के चलते इस बार सीमित ही किया गया गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम। 32 झांकियां होंगी शामिल। 26 जनवरी को सुरक्षा को लेकर भी दिल्ली पुलिस चौकस। भीड़भाड़ वाले बाजारों में निगरानी के लिए बनाई गई है वॉलंटियर्स की टीम। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज प्रधानमंत्री मोदी ने किया ट्वीट। महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत माता के सच्चे सपूत नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनके जन्म जयंती पर शत शत नमन। पराक्रम दिवस आयोजन के लिए प्रधानमंत्री मोदी पहुंचेंगे कोलकाता। शाम 4:30 बजे विक्टोरिया मेमोरियल पर होगा प्रधानमंत्री मोदी का मुख्य कार्यक्रम। इससे पहले नेशनल लाइब्रेरी में कलाकारों से करेंगे चर्चा। बंगाल से पहले असम का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शिवसागर जिले में भूमिहीनों को देंगे जमीन का कब्जा। नेताजी की जयंती पर बंगाल में छिड़ा सियासी घमासान। देश नायक दिवस के नाम से ममता करेंगी अलग से कार्यक्रम। सुबह 9 किलोमीटर लंबा मार्च निकालेंगी ममता। शाम को विक्टोरिया मेमोरियल में भी रहेंगी मौजूद। फरवरी के पहले हफ्ते में हो सकता है बंगाल चुनाव की तारीखों का ऐलान। सूत्रों के हवाले से खबर। वक्त से पहले चुनाव कराने की तैयारी में आयोग। 30 मई को खत्म हो रहा है ममता सरकार का कार्यकाल। सूत्रों का दावा 5 मई तक चुनाव प्रक्रिया पूरी कर लेने की है तैयारी। राजनीतिक दलों की बैठक के बाद कोलकाता में चुनाव आयोग ने दी हालात की जानकारी। कहा हिंसा से निपटने की पूरी तैयारी। ममता सरकार पर बीजेपी का बड़ा हमला। लॉकेट चैटर्जी ने कहा पाकिस्तान बन गया बंगाल। चुनावों से पहले ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका। राजीव बनर्जी ने वन मंत्री पद से इस्तीफा दिया। राजीव बनर्जी को बीजेपी ने इशारों में दिया न्योता। कैलाश विजयवर्गीय बोले हर एक ईमानदार नेता का पार्टी में स्वागत। मेरे को काफ़ी भावुक भी हो गए थे कि जिस पार्टी के लिए उन्होंने अपना जीवन दिया उस पार्टी को मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि मेरे पास काम करने का अवसर नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं टीएमसी के अंदर जिनको काम करने का अवसर नहीं है। लोग डरते हैं। टीएमसी विधायक वैशाली डालमिया को पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। हाल ही में ममता बनर्जी पर साधा था निशाना। आज से 2 दिनों के पूर्वोत्तर दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह असम और मेघालय में कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। आज से 3 दिन के दौरे पर तमिलनाडु पहुंच रहे राहुल गांधी। कोयम्बटूर में करेंगे चुनाव अभियान का आगाज। जून में होगा कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव। तनातनी के बीच वर्किंग कमेटी की बैठक में लिया गया फैसला। बैठक में संगठन चुनाव की जल्दबाजी करने वाले नेताओं पर बरसे गहलोत। सोनिया गांधी के नेतृत्व का दिया हवाला। कृषि कानून को लेकर सोनिया का मोदी सरकार पर प्रहार। कहा जल्दबाजी में तैयार किए गए तीनों कानून। सोशल मीडिया से सहमी नीतीश सरकार। एडीजी ने लिखी चिट्ठी। सरकार मंत्री और अफसरों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर होगा एक्शन। बिहार में सोशल मीडिया को लेकर नीतीश सरकार पर भड़के तेजस्वी। कहा मुझे गिरफ्तार करके दिखाए पुलिस। नीतीश कुमार जी भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह हैं। सरकार के लोग शराब बिकवाते हैं, अपराधियों को संरक्षण देते हैं। हिम्मत तो गिरफ्तार करें। तेजस्वी की चुनौती पर जेडीयू का पलटवार। अजय आलोक बोले भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह जेल में बंद और दुर्योधन बांट रहे हैं ज्ञान। बीमार लालू से मिलने रांची पहुंचा परिवार। मां राबड़ी देवी के साथ दोनों बेटे मौजूद। बेटी मीसा भारती पहले पहुंच चुकी रांची। बलात्कार है लालू यादव की तबीयत। निमोनिया की शिकायत के बाद करवाए गए थे कई टेस्ट। ओडिशा के संबलपुर में बीजेपी के 3 सांसदों और 8 विधायकों को पुलिस ने हिरासत में लिया। पटनायक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने पर कार्रवाई। बहराइच में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर उठा विवाद। टीका लगवाने के बाद एक शख्स की तबीयत बिगड़ी। यूपी में जारी है कोरोना का वैक्सीनेशन। वाराणसी में टीका लगवाने वालों से प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की बात। कोरोना से मुक्ति और विश्व शांति के लिए बोधगया में महाबोधि मंदिर में 10 दिन की पूजा। 100 बौद्ध भिक्षु शामिल। नहीं रहे मशहूर भजन गायक नरेंद्र चंचल। 80 साल की उम्र में लिया आखिरी सांस। अंतिम संस्कार आज। हिमाचल के बिलासपुर में दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला। आधार कार्ड में 130 साल दर्ज है उम्र। दिल्ली में जारी है सर्दी का सितम। घने कोहरे की वजह से राजधानी में
चारों तरफ पारा भी लुढ़का। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में कोहरा शीतलहर का कोहराम, लोगों की बढ़ रही मुश्किलें। बिहार में भी शीतलहर ने ढाया सितम, कड़ाके की ठंड ने लोगों को परेशान किया। पंजाब और हरियाणा में कड़ाके की ठंड, घने कोहरे का भी सितम, ट्रैफिक पर पड़ा असर। जम्मू कश्मीर में कहर ढा रही है शीतलहर, लगातार घट रहा है पारा। श्रीनगर में 0 से 6 डिग्री नीचे पहुंचा न्यूनतम तापमान। कश्मीर घाटी में कड़ाके की ठंड के बावजूद उमड़ रही है सैलानियों की भीड़। पर्यटन के हालात की मॉनिटरिंग के लिए श्रीनगर में डटा है सांसदों का दल। जयपुर के करीब बीलवा गांव में मॉडल के साथ आदिवासी महिलाओं ने किया कैटवॉक, केंद्रीय आदिवासी कल्याण मंत्री की पहल। बिहार के सुपौल में पुलिस ने 7 डकैतों को किया गिरफ्तार, 27 किलो चांदी और नकदी बरामद। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस की गाड़ी पर ग्रेनेड से हमला, सुरक्षा बलों ने की इलाके की घेराबंदी। हाजीपुर में गंगा नदी में 2 नाव में टक्कर, एक ही परिवार के 3 लोग डूबे, घने कोहरे के चलते हुआ हादसा। पीलीभीत में रिहायशी इलाके में बाघ दिखने से दहशत, मकान को चारों ओर से लोहे के जाल से घेरा। चंद्रपुर में राइस मिल की तारबंदी में फंसकर तेंदुए की मौत, शिकार की तलाश में जंगल से भटक कर आया था तेंदुआ। अकोला के जंगल में टाइगर की लाश मिलने से वन विभाग में हड़कंप, मौत की वजह अभी साफ नहीं। दुबई में फंसी पंजाब की 11 लड़कियों की वतन वापसी, नौकरी दिलाने के नाम पर एजेंट कर रहे थे शोषण। लखनऊ में युवती ने घर में लगाई फांसी, परिवार का दावा छेड़खानी से परेशान होकर दी जान। परिवार ने छेड़खानी करने वाले की गिरफ्तारी के लिए किया हंगामा, आरोपी युवक फरार। अलीगढ़ में हत्या और अग्निकांड का खुलासा, ई रिक्शा लूटने के लिए साथी नहीं किया था कत्ल। हिसार में इलाज के दौरान 7 साल के बच्चे की मौत से भड़का बवाल, परिजनों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। धनबाद में अज्ञात शख्स की शरारत से बड़ा हादसा, बीसीसीएल के वर्कशॉप में भड़की आग। नोएडा में किडनी की खरीद फरोख्त के रैकेट का खुलासा, 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार। बक्सर में बाइक चोरी की एफआईआर दर्ज नहीं करने पर नप गए थानेदार, पीड़ित की शिकायत पर एसपी ने किया सस्पेंड। गुरदासपुर में 1 किलो अफीम और अवैध पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार, विदेश जाने के चक्कर में शुरू किया था नशे का धंधा। धौलपुर में 4 सुपारी किलर गिरफ्तार, कांग्रेसी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा की हत्या की थी साजिश। बहराइच में महिला की ससुराल में बेरहमी से हत्या के बाद शव को जलाया, वारदात में 2 साल के मासूम बच्चा भी झुलसा। मुजफ्फरपुर में सब्जी व्यवसायी को घर में घुसकर मारी गोली, अज्ञात हत्यारे फरार। ग्वालियर में सट्टेबाजी के अड्डे पर छापा मारने गई पुलिस टीम पर हमला, मकानों की छतों से हुआ। अमेरिका में बाइडेन सरकार पर मंडराया कोरोना का साया, शपथ ग्रहण समारोह में तैनात सुरक्षा कर्मियों में करीब 200 में संक्रमण की पुष्टि। ब्रिटेन में युद्ध स्तर पर चल रहा है वैक्सीनेशन, सिनेमा हॉल और मस्जिदों को भी बनाया गया सेंटर। हंगरी ने रूस के स्पुतनिक वैक्सीन को दी मंजूरी, अगले महीने से शुरू हो सकता है वैक्सीनेशन का कार्यक्रम। सामने आया बगदाद धमाकों का दिल दहला देने वाला मंजर, अपनों को ढूंढने में लगे हैं परिवार वाले। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।